आइए दोस्तों जानते हैं आज 31 जनवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा का ऐलान मंगलवार को करेगा। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और वही पठान की जबरदस्त सफलता के बाद सोमवार को पहली बार शाहरुख खान मीडिया के सामने आए। साथ में दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम और फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी थे। शाहरुख फुल मस्ती के मूड में थे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि पिछले 4 सालों में मैंने बच्चों को बड़ा होते देखा है, खाना बनाना सीखा, फिल्मों से अलग एक दूसरे बिजनेस प्लान भी सोच लिया था। अगर फिल्म नहीं चली तो रेड चिलीज फूड ईटरी के नाम से रेस्तरां खोलूंगा। वही शनिवार सुबह 9:55 को मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई और मिराज आपस में भिड़कर क्रैश हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया है सुखोई का 90 किलोमीटर दूर जाकर राजस्थान में गिरना। फाइटर प्लेन में आपस में टकराना कोई आम घटना नहीं है। एयरफोर्स भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द ईयर घटना मान रही है। एक्सपर्ट की माने तो इस तरह का हादसा लाख घंटों की उड़ान के बाद भी देखने को या सुनने को नहीं मिलता है। एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं, जिनमें मिलने वाले डेटा से पता चल जाएगा कि हादसा मानवीय भूल थी या तकनीकी मिस्टेक। वही भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई है। यहाँ 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। इस दौरान 2 बार मोदी, अमित शाह और आरएसएस का जिक्र किया और भाजपा पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और सेना सुरक्षा वालों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हिंसा को समझता हूँ, मैंने हिंसा सही देखी है। जिसने हिंसा नहीं देखी उसे यहाँ बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, संघ के लोग हैं जिन्होंने हिंसा नहीं देखी है, डरते हैं। यहाँ पर हम 4 दिन पैदल चलेंगे, गारंटी देता हूँ कि भाजपा का कोई नेता ऐसे चल नहीं सकता। वही श्रीनगर में सुबह से भारी बर्फबारी, इसके बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। वही उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुबह एवलांच आया। भारत चीन सीमा पर स्थित मालारी गाँव के पास कुंती नाले में ग्लेशियर टूटकर गिर गया। फिलहाल नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद आपदा प्रबंधन विभागीय अलर्ट मोड पर है। वही बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में तेज हवाएं और सर्दी बढ़ी, एयर क्वालिटी में सुधार हुआ। और वही राजस्थान में रविवार देर रात बारिश के साथ ओले गिरे। बात करें मध्य प्रदेश की तो गुना में ओले गिरे, 16 जिलों में बारिश की संभावना। और वही महाराष्ट्र के देवलाली में स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी में रविवार को सैन्य अभ्यास तोपची का आयोजन हुआ। इसका मुख्य आकर्षण स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन रहा। यह कार्यक्रम लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर, कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी और कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्व में हुआ। वही जनरल अय्यर ने कहा, यह आयोजन इंडियन आर्टिलरी की क्षमता को दिखाता है। इस साल हमने आत्मनिर्भर पर जोर दिया था। सैन्य अभ्यास में दिखाए गए सभी गन सिस्टम और अन्य उपकरण इंडियन इंडस्ट्रीज की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। उत्तराखंड के 5 गाँव में नहीं कर सकते धूम्रपान। उत्तराखंड के जोशीमठ में कई घरों और इमारतों भूस्खलन के चलते बड़ी दरारें आ गई है। सरकार ने उन्हें गिराने का फैसला लिया है। पहाड़ी राज्यों में ऐसा होना आम बात माना जाता है, लेकिन इसी पहाड़ी राज्य में ऐसे भी गांव है जहां आर्किटेक्चर न केवल पूरे भारत में बिल्कुल नायाब है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस आर्किटेक्चर को कोटी बनाल कहते हैं। पूरी तरह देवदार की लकड़ी से बने इन घरों में सिर्फ आग से खतरा रहता है। वैज्ञानिक भी इन्हें भूकंप के लिहाज से सुरक्षित मानते हैं। इन गाँवों में सिगरेट बीड़ी पीना प्रतिबंधित है। इन सभी घरों में लकड़ी से बने होते हैं। इनमें आग आसानी से लग जाती है। सुरक्षा के बहाने ही सही, ये गांव धूम्रपान से पूरी तरह दूर है। वही कल से ही चंडीगढ़ में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय मीटिंग शुरू हो गई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को मजबूत करने की दिशा में यहाँ अहम मीटिंग है। विभिन्न देशों द्वारा इस दिशा में झेली जा रही चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। रूस ने 19 साल की लड़की को आतंकी घोषित किया। घर में नजरबंद रखा। ओलेसा ने पैर पर एंटी पुतिन टैटू बनवाया। रूस ने एक 19 साल की लड़की को आतंकी घोषित कर उसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस इस लड़की को IS, अल कायदा और तालिबान जितना खतरनाक मानता है। इतना ही नहीं, उसे कैद करके जेल की सजा भी सुनाई। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बोरिस ने BBC की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया, 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले से पहले मेरी पुतिन के साथ फोन पर बात हुई थी। तब पुतिन ने धमकी देते हुए कहा था, बोरिस मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं।
लेकिन मिसाइल अटैक से ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। उस समय बोरिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ऐसी ही काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।